ओम नमः शिवाय। इस बार करवा चौथ 20 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ रही है। इस दिन की हम लोग बहुत तैयारी करते हैं। महीनों पहले से खरीदारी शुरू हो जाती है। साड़ी, चूड़ी, बिंदी, तमाम श्रृंगार के सामान, व्रत पूजा के सामान इत्यादि। लेकिन आइए इस बार इस पूजा को बहुत ही शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ उपाय हैं जिनका हम लोग बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो क्यों ना हम उसे करें। एक बार उस पर विचार तो किया जाए, सोचा तो जाए। कुछ अलग हट करके परंपरागत रीति रिवाजों से थोड़ा सा उनमें नूतनता तो लाई जाए। तो हमारे कहने का आशय ये है कि जिस प्रकार हम लोग तमाम तैयारियां करते हैं बाह्य रूप में, तो कुछ तैयारियां आंतरिक जगत की भी हो जाए। जैसे तन मन का तप, वाणी का तप, ये सब चीज़ बहुत आवश्यक होती है। वैसे भी यह कार्तिक महीना है, बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी। अरे क्यों ना होगा ये। इस महीने में जो भगवान श्री रामचंद्र जी के दुखों का अंत हो गया था, तो हम लोगों के दुख का तो अंत होना ही होना है। आखिर इसी महीने में तो भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके अयोध्या लौटे थे ना। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इस व्रत को और शक्तिशाली बनाने के कुछ उपाय जानते हैं। उपाय में ये है कि हम सभी पूर्णिमा के दिन से ही अपने मन में भी वैसी तैयारी करें जैसे बाहर की चीज़ों की तमाम तैयारियां चल रही हैं। भीड़ भाड़ बाज़ारों में खूब लगी हुई है, बाज़ारें चारों तरफ सजी हुई हैं। ऐसे ही हमारा मन भी तैयारियों से भर जाए। मन की तैयारियां क्या हैं? सबसे पहली चीज़ तो है वाणी का तप। वाणी से ही सब कुछ, प्रेम और बैर की उत्पत्ति यहीं से होती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम सदैव इन 4-5 दिनों में अपनी वाणी को बहुत ही मधुर बनाएं। सबसे प्रेम पूर्वक और मुस्कुराते हुए बात करें। अच्छा क्या जाता है, चलिए हम लोग कोशिश करते हैं ना। इन 4 दिनों में वाणी का तप और सेवा भरी नीति अपनाते हैं। हमसे जो भी छोटा बड़ा है, जिस प्रकार की सेवा हम उसकी कर सकते हैं, जिस किसी भी प्रकार से उसे हम सुख पहुंचा सकते हैं अपने परिवार में, हमें ज़रूर कर देना चाहिए। चाहे प्रेम से बोल करके, चाहे क्यों न एक गिलास ठंडा ताज़ा पानी ही पकड़ा करके, या कुछ और ही हम छोटे मोटे काम करके अपने परिवार में अपनी सासू माँ, जेठानी, देवरानी, किसी को भी सुख पहुंचा पाएँ तो यह भी अवश्य करें। यही है सेवा नीति। सेवा नीति के द्वारा तो हमें बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। बस इसे हम मन से जब करें तब। हाँ, तो वाणी का तप, सेवापूर्ण नीति सभी के साथ। और एक चीज़ है, हमारे कुछ बड़े चिर परिचित मित्र होते हैं। लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, बैर,
इन सब को एक दिन बैठा करके बता देना है कि देखिए अब इस समय इन दिनों मैं बहुत व्यस्त रहूँगी, मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊँगी और आप लोग मेरे पास बिल्कुल मत आइएगा। वैसे तो इनकी कभी ज़रूरत नहीं होती है, चले जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन एकाएक नहीं जाएंगे, इनको धीरे धीरे हटाया जाएगा तभी ये लोग जाएंगे। इन 4 दिनों में पूर्णिमा से चौथ तक क्यों ना हम एकता पूर्ण जीवन व्यतीत करें। वास्तव में अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं तो हमारा करवा चौथ का व्रत सबसे शक्तिशाली व्रत अवश्य ही सिद्ध होगा। और एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, मन में यदि हमने संकल्प कर लिया पूर्णिमा के दिन से ही, तो पूर्णिमा तो एक पूर्ण तिथि है अपने आप में, उनका नाम ही पूर्णिमा है। उस दिन का किया हुआ संकल्प तो स्वतः ही पूरा हो जाएगा। आप लोग करके तो देखिए। तो पूर्णिमा के दिन से हम लोग यह व्रत धारण करेंगे, संकल्प लेंगे कि अब से हम सभी लोग सबके साथ प्रेम पूर्वक बात करेंगे, जितनी बन पड़ेगी सेवा करेंगे, लोभ मोह क्रोध ईर्ष्या से दूर रहेंगे और अपने शरीर को भी थोड़ा थोड़ा समझाना है। जितना हम खाते हैं उससे थोड़ा सा कम खाएं, पानी अधिक पिएं। इसी दिन से शुरू कर दें हम लोग व्रत, धीरे धीरे करके हम सभी बस इन 4 दिनों में जीने भर का खाते रहेंगे। आखिर देखिए तो माता पार्वती ने कितनी तपस्या की थी और भगवान शिव जी के लिए। ऐसी ही तो तपस्या हम सभी अपने अपने शिव जी के लिए कर रहे हैं। तो इस दिन सारी पूजा सब कुछ आप लोग अपने तरीके से खूब करिए, लेकिन इस तरह की भी पूजा ज़रूर अपनाइए, इसमें कुछ लगता नहीं है। और करवा चौथ के दिन हम सभी लोग सुबह से ही बिल्कुल अपने मन को उत्साह उमंग ऊर्जा से भरे हुए, सबसे मुस्कुराते हुए, प्रेम पूर्वक बातें करते हुए पूरा दिन हमें व्यतीत करना है। और शाम को चंद्र देवता को देख करके भगवान शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी सभी से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव जी, माता पार्वती, जो भी महिलाएं आपकी पूजा कर रही हैं उन सब के मन में अपने पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति, गांव समाज और राष्ट्र के प्रति प्रेम भर देना। एकता की भावना से हम सभी का मन भर जाए, ऐसी प्रार्थना करनी है भगवान जी से। आप सोचिए कि यदि हमारा राष्ट्र हमारी प्रार्थना से संपन्न होता है, और क्यों नहीं होगा, जब हम सभी लोग मिलकर के करेंगे तो अवश्य ही संपन्न हो जाएगा। तो जब राष्ट्र संपन्न होगा तो हमारी संपन्नता तो अपने आप ही सुनिश्चित है। तो इस बार अपने व्रत को शक्तिशाली बनाइए और भगवान शिव जी, पार्वती जी से अपने सहित सभी लोगों के सुखमय जीवन की कामना करनी है। जय माँ पार्वती जी।